हेलो एवरीवन, सीएनसी टेक इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएनसी टेक इंजीनियर्स। आज का हमारा टॉपिक है हेलिकल इंटरपोलेशन इन वीएमसी मशीन। हेलिकल इंटरपोलेशन में क्या होता है वो हम आज समझेंगे डिटेल में। इसमें एक जो हमारा एंड मिल कटर होता है या फेस मिल कटर होता है उसे हम सर्कुलर मोशन देते हुए, मतलब वो एक सर्कल में घूमते हुए जेड एक्सिस में नीचे उतरता है और हर रिवोल्यूशन में हम उसको 0.5 से 1 मिलीमीटर नीचे उतारते हैं और इस तरीके से हम एक सर्कुलर कैविटी या पॉकेट बना लेते हैं जॉब के अंदर। ठीक है ना। उसके बाद में अगर उस जॉब में अगर हमें थ्रेड मिलिंग भी करना है, थ्रेड भी कट करना है, तो हम थ्रेड मिलिंग कटर से अगेन सर्कल में घूमते हुए हम टूल को नीचे उतारते हैं और थ्रेड कट करते हैं। इसमें हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब थ्रेड मिलिंग करते हैं तो हम हर राउंड में जब हमारा टूल एक सर्कल कट घूमता है तो उसको जेड एक्सिस में जितनी उसकी पिच है उतना ही नीचे उतारना होता है। मान लीजिए अगर हमारे थ्रेड की पिच 1.5 मिलीमीटर है तो हमको हर राउंड में, टूल के हर राउंड में उसको 1.5 मिलीमीटर नीचे जेड एक्सिस में उतारना होगा। तो इस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे, प्रोग्राम में कैसे हमने किया हुआ है, किस तरीके से हमने पैरामीटर्स डिसाइड किए, किस तरीके से हमने प्रोग्रामिंग के पैटर्न को यूज़ किया हुआ है, वो हम आपको डिटेल में समझाएंगे। और एक चीज़ हमें समझनी है कि इस जो हेलिकल इंटरपोलेशन को जब हम राउंड में यूज़ करते हैं, मतलब सर्कुलर कैविटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तब हम इसे सर्कुलर रैंपिंग कहते हैं। और जब इसी टेक्निक को हम रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कैविटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं तब हम उसे लीनियर रैंपिंग कहते हैं। लीनियर रैंपिंग में क्या होता है कि जो हमारा एंड मिल कटर होता है वो एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में चलता है और साथ में वो जेड एक्सिस में धीरे धीरे नीचे उतरता जाता है। इस तरीके से हम रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कैविटी बना लेते हैं। तो हम चलिए चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग के पेज की तरफ और इसे डिटेल में समझते हैं। इसके पहले कि हम लोग प्रोग्राम को डिटेल में समझें, हम एक और चीज़ देख लेंगे कि किस तरीके से हम आउटसाइड डायमीटर के ऊपर भी थ्रेड कट कर सकते हैं और आउटसाइड डायमीटर हम किसी भी प्लेट में से क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें, जैसा कि हम ड्राइंग में देख सक रहे हैं इस वक्त, अगर हमें ये स्क्वायर ब्लॉक के ऊपर राउंड बॉक्स क्रिएट करना है और उसमें थ्रेड करना है तो हमारा कटर इस तरीके से इस सर्कल में घूमेगा और सर्कल में घूमते हुए हर कट में 0.5 से 1 मिलीमीटर नीचे उतरता जाएगा और इस तरीके से हम ये जो बॉस है उसे हम क्रिएट कर लेंगे। और उसके बाद हम थ्रेड मिलिंग भी करेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि थ्रेड मिलिंग करते वक्त हमारा जो कटर होगा वो थ्रेड मिलिंग कटर होगा और थ्रेड मिलिंग कटर हर राउंड में जितनी उसकी थ्रेड की पिच है उतना ही नीचे उतरेगा। ठीक है। तो चलिए अब हम डिटेल में प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोग्राम कैसे हम बनाएंगे, उसमें पैरामीटर्स वगैरह कैसे सेट करेंगे, उस आराम समझते हैं डिटेल में। तो ये है हमारा प्रोग्रामिंग पेज। अब हम ड्राइंग भी देख लेते हैं। हमारा कंपोनेंट है 125 लेंथ का और जिसकी विड्थ है 76.4 मिलीमीटर। तो ठीक है, ये कंपोनेंट की लंबाई है 125 और कंपोनेंट की जो विड्थ है वो है हमारी, यहाँ हम लिख लेते हैं 76.4 mm। ठीक है, ये कंपोनेंट की विड्थ है 76.4 mm। अब हमको इस कंपोनेंट में पहले तो हम यहाँ पर ऑफसेट ले लेंगे x0 y0, ये हमारा ऑफसेट आ गया यहाँ पर।
x0 y0 ऑफसेट आ गया, ठीक है। उसके बाद हम इसमें पहला जो सर्कल कट करेंगे, पहला सर्कल जो हम इसमें कट करेंगे उसका डायमीटर है 30 मिलीमीटर, ठीक है। ये हम पहला सर्कल कट कर रहे हैं। तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये हमारा ए पॉइंट है, जहां से कि हमारा हेलिकल इंटरपोलेशन स्टार्ट होएगा और उसी पॉइंट पे हमारा इंटरपोलेशन खत्म होगा। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये जो हमारा डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के सेंटर तक का, ये डिस्टेंस आ जाता है 62.5 मिलीमीटर। तो 30 का सर्कल बनाना है हमें, तो उसकी रेडियस हो जाएगी 15 मिलीमीटर, ठीक है। तो 62.5 माइनस 15 ये हमारा ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और y में ए का कोऑर्डिनेट क्या होएगा, 76.4 का आधा यानी कि 38.2। तो हमारा जो स्टार्ट पॉइंट ए आता है वो हो जाता है 62.5 माइनस 15 यानी कि 47.5 और y में 32.5। इस पॉइंट से ये हमारा ए पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट हो गया। यहाँ से हम हेलिकल इंटरपोलेशन स्टार्ट करेंगे और यहीं पे हमारा हेलिकल इंटरपोलेशन ख़त्म होगा। तो हम प्रोग्राम को समझ लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम नंबर है। इसके बाद में हमने ये z एक्सेस को रेफरेंस किया है, ये z एक्सेस को रेफरेंस किया है, ये x और y को रेफरेंस किया है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट सेफ्टी लाइन है। ये हमने 2 नंबर का टूल इंडेक्स किया है, जहाँ पर हमने 16 मिलीमीटर का एंड मिल कटर लगाया है। एक चीज़ हमको समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि हमारा कटर का जो डायमीटर है वो होल के रेडियस से बड़ा होना चाहिए। यहाँ हमारा होल का रेडियस 15 मिलीमीटर है और हमने कटर 16 मिलीमीटर का लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में ये हमने उसको आरपीएम दे दिया है 3000। आरपीएम के लिए हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, VC इज इक्वल टू पाई DN डिवाइड बाय 1000, ठीक है। यहाँ पर पाई की वैल्यू है 3.142 और हमारा कटर का डाया है 16 mm, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हमको डायमीटर 16 डायमीटर के ऊपर कटिंग स्पीड, हम कार्बाइड का कटर यूज़ कर रहे हैं तो हम 100 का कटिंग स्पीड ले सकते हैं। अगर हमारा कटर इंसर्ट्स वाला है तो हम अराउंड 150 या 200 का कटिंग स्पीड यूज़ कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द कटिंग स्पीड हमको आरपीएम निकालना है और उसी आरपीएम को यहाँ पर यूज़ करना है। हमको अपने मन से आरपीएम नहीं यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा इस लाइन में क्या हो रहा है, हमारा जो इस ब्लॉक में हमारा जो कटर है वो प्लेट के सेंटर में आ गया। ये हमारा कटर नीचे आ गया Z एक्सिस में और Z25 पे आ गया, ये अब Z5 पे आ गया, ये कूलेंट ऑन हो गया। उसके बाद में ये कटर हमने लिया है फीड में, इसको 0.2 पे खड़ा किया, मतलब Z एक्सिस में ये 0.2 पे खड़ा है कटर। इसका मतलब इसने कंपोनेंट के फेस को अभी तक टच नहीं किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसको हम ले जा रहे हैं ए पॉइंट पर। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है। ये वाला जो है हमारा कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये ए पॉइंट के हैं। इसको हम ए पॉइंट पे ले जाते हैं और G41 हमारा कॉम्पनसेशन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे इस तरीके से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने वाले हैं, ठीक है। अब हमको समझना है I और J क्या होता है। I जो होता है हमारा स्टार्ट पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस होता है X डायरेक्शन में, और J जो होता है वो हमारा सेंटर से स्टार्ट पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस होता है Y डायरेक्शन में।
तो यहाँ पर हमारा आई आ रहा है 15 मिलीमीटर, तो हमने इसको सिर्फ देना है G03, मतलब कटर काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा, I15 और Z में 0.5। यहाँ पर हमने इस ब्लॉक में हमने ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दोबारा नहीं दिए, क्योंकि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हो रहे हैं। कटर हमारा ए पॉइंट से घूम करके वापस ए पॉइंट पर ही आ रहा है, इसलिए हमने इन सारे ब्लॉक्स में ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं प्रोग्राम किए हैं। हमने सिर्फ आई प्रोग्राम किया है और जेड प्रोग्राम किया है। अब इसमें क्या होगा, ये कटर एक राउंड इस ब्लॉक में कटर एक राउंड घूमेगा, 15 के रेडियस पे घूमेगा और 0.5 मिलीमीटर नीचे उतर जाएगा। इसी तरीके से ये 1 मिलीमीटर 1.5 मिलीमीटर उतरते हुए ये यहां पर लास्ट में 10 मिलीमीटर का डेप्थ का कैविटी बना देगा। और एक ब्लॉक हम दे देंगे G03 I15, इसमें हमने यहाँ Z नहीं दिया है, क्योंकि ये जो हमारा स्लोप क्रिएट होता है हेलिकल इंटरपोलेशन में, जब स्लोप क्रिएट होता है उसको लास्ट में स्लोप को निकालने के लिए हम एक कट देते हैं, जिसमें कि हम Z प्रोग्राम नहीं करते ताकि वो स्लोप निकल जाए। ठीक है, उसके बाद में कटर वापस सेंटर पे आ गया। सेंटर पे आने के बाद में ये ऊपर गया Z25 पे, उसके बाद में इसको हमने फिर Z5 पे लेकर के फिर हम उसको लेके आए हैं Z.2 पे। अब हमको इस होल को एनलार्ज करना है। अभी हमारा जो अगला राउंड बन रहा है वो बन रहा है 48.5 डायमीटर का, 48.5 डायमीटर का हम राउंड बनाएंगे। ठीक है, 48.5 डायमीटर का राउंड बनाएंगे तो हमारा जो स्टार्ट पॉइंट आ जाएगा वो 62.5 माइनस 24.25 यानी कि 38.25। 62.5 हमारा x0 से सेंटर तक का डिस्टेंस है। 24.25 जो है वो कटर की कैविटी की रेडियस हो गई। इसको माइनस करेंगे हम 62.5 में से 24.25 माइनस करेंगे तो हमको मिलता है 38.25। ये हो गया 38.25 जो हो गया, ये इसका स्टार्ट पॉइंट हो गया B, जहाँ से हम दूसरा वाला सर्कल स्टार्ट करेंगे और उसी पॉइंट पे हम उस सर्कल को एंड करेंगे। ठीक है, तो ये हम 38.25 से, और y में हमारा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, 38.2 ही रहेगा, क्योंकि वो हमारे कंपोनेंट का सेंटर है y एक्सिस में। ठीक है, अब ये फिर G03 काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है। I की वैल्यू 24.25 आ गई, जितनी की उसकी रेडियस है सर्कल की। 0.5 गया 1 मिलीमीटर, 1.5 करते करते हम इसको 10 मिलीमीटर तक लेके गए। उसके बाद में हमने एक सर्कल दे दिया, सिर्फ एक राउंड दे दिया 24.25 रेडियस का, जिसमें कि वो स्लोप निकल गया। ठीक है, उसके बाद में हम इसको वापस सेंटर पे लेके आ गए और ये टूल को हमने फिर Z एक्सिस रेफरेंस पे चला गया और इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अभी ये दूसरा टूल जो आएगा, दूसरा टूल जो आ रहा है ये चैम्फर का टूल है। चैम्फर के टूल से हम चैम्फर करेंगे। अगेन वही कोऑर्डिनेट्स आएंगे इसमें। इसको हमने पहले सेंटर पे पोजीशन कर दिया, कंपोनेंट के सेंटर पे पोजीशन कर दिया 62.5 y 38.2 पे। उसके बाद में हमने इसको आठ मिलीमीटर नीचे उतार दिया है। इसे हमने Z एक्सेस में 8 मिलीमीटर नीचे उतार दिया है। हमारा स्टार्ट पॉइंट जो आ रहा है वो 38.25 जो कि हमारा सर्कल का स्टार्ट पॉइंट था, वही स्टार्ट पॉइंट चैम्फर के लिए भी आएगा और y में 38.2 है ये। तो ये स्टार्ट पॉइंट से हमारा जो चैम्फर कटर घूमेगा इस पॉइंट से घूमेगा, इसी पे वापस आएगा। तो हमको यहाँ सिर्फ G03 I 24.25 देना है। एक सर्कल पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसमें और चैम्फर लग जाएगा इसमें। चैम्फर की साइज जो डिटरमाइन होती है वो यहाँ पर हमने डीप दिया हुआ है 8 मिलीमीटर। यहाँ हमने
8 mm डीप दिया हुआ है और हमारा जो Z ऑफसेट का पेज है वहाँ पर हमने रेडियस की वैल्यू जो दी हुई है, रेडियस इन Z ऑफसेट पेज वो रहेगी 7 मिलीमीटर। तो ये जो डिफरेंस जितना है उतने की चैम्फर बन जाएगी हमारे कंपोनेंट में, ठीक है। उसके बाद में हम अब चलते हैं अगले ऑपरेशन पे जो कि थ्रेड मिलिंग है। थ्रेड मिलिंग में हम 50.2 जो हमारा थ्रेड का मेजर डायमीटर है वो है 50.2। ये हमारा थ्रेड का मेजर डाया है। माइनर डाया 48.5 था। हमारा माइनर डाया जो था थ्रेड का, माइनर डाया था 48.5। तो हमने 48.5 का जो सर्कल बना लिया है, 48.5 की हमने कैविटी बना ली है जो कि 10 मिलीमीटर डीप है। अब हम इसमें थ्रेड मिलिंग करने के लिए मेजर डाया जो हमारा है वो 50.2 है। 50.2 पे हम 50.2 के सर्कल पे घूमते हुए हम थ्रेड मिलिंग कटर को 1.5 उतारते जाएंगे हर राउंड में, क्योंकि 1.5 इसकी पिच है, ठीक है। देखिए हम वो कैसे करते हैं। यहाँ पर हमारा ये थ्रेड मिलिंग कटर आ गया, आरपीएम दे दिया उसको हमने। उसके बाद ये सेंटर पे आया। सेंटर पे आने के बाद में उसको हम ले जा रहे हैं उसके स्टार्ट पॉइंट पे 37.4 हमें कैसे मिलता है। हमारा मेजर डाया 50.2 है तो मेजर डाया की रेडियस होगी 25.1। 62.5 माइनस 25.1 इज इक्वल टू 37.4। तो 37.4 हमारा थ्रेड मिलिंग का स्टार्ट पॉइंट आ गया। एक्स एक्सिस में y में 38.2 है। अब यहाँ से हमको थ्रेड मिलिंग कटर को घुमाना स्टार्ट करना है और यहीं पे ख़त्म करना है उसको, हर राउंड को वहीं पे ख़त्म करना है। इसमें हम थ्रेड मिलिंग हम G03 में नहीं कर सकते हैं। थ्रेड मिलिंग हमको G02 में ही करना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही थ्रेड कट किया जाता है, हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज में कट नहीं किया जाता है। तो हम यहाँ पर G0, इसलिए हमने यहाँ पर G42 कोड यूज़ किया है। G02 हमने क्या दिया है 25.1 और Z0 से -1.5 गया। अगले राउंड में -3 गया, -4.5 गया, -6, -7.5, -9 तक हमने इसको थ्रेड काट दिया है। और हर राउंड में हमने जो आई डिस्टेंस रखा है वो 25.1 है, जो कि मेजर डायमीटर का आधा है, यानी कि मेजर डायमीटर की रेडियस है ये, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो कटर है वो कंपोनेंट के सेंटर पे आ गया, फिर ये ऊपर चला गया अपने Z एक्सेस में। हमने कूलेंट ऑफ किया, स्पिंडल ऑफ किया, Z एक्सेस रेफरेंस, XY रेफरेंस, M01, M30, यानी कि प्रोग्राम हमारा एंड हो गया। तो इस तरीके से हमने ये कंपोनेंट बना लिया। इसमें हमने 48.5 का माइनर डाया बनाया हेलिकल इंटरपोलेशन करते हुए, और 50.2 का हमने मेजर डायमीटर बनाया अगेन हेलिकल इंटरपोलेशन करते हुए। जब हमने 48.5 का डायमीटर बनाया तब हमने उसको 0.5 मिलीमीटर नीचे उतारा। जब हमने हेलिकल इंटरपोलेशन करते हुए थ्रेड मिलिंग किया उस वक्त हमने इसको हर राउंड में 1.5 मिलीमीटर नीचे उतारा, क्योंकि हमारी पिच 1.5 मिलीमीटर है। तो इस तरीके से हमारा ये कंपोनेंट रेडी हो गया है। आई होप आप लोगों को ये टेक्निक समझ में आ गई होगी। इसे हमने पूरी तरीके से मैनुअल प्रोग्रामिंग से किया हुआ है, इसमें किसी भी किस्म के हमने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया है। और आप लोग भी इस तरीके से मैनुअल प्रोग्रामिंग से इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड जॉब्स बना सकते हो।